मित्रों, रावण के बड़े भाई कुबेर ने बहुत कोशिश की है कि रावण अत्याचार करना बंद कर दे और सन्मार्ग के रास्ता पर आ जाए। उन्होंने दूत भेजा, रावण दूत को वध कर दिया और कहा कि अब हम कुबेर का भी वध कर देंगे, हम चारों लोकपालों का वध कर देंगे। और उसके बाद रावण अपने मंत्रियों के साथ जाकर के यक्षलोक पर कुबेर पर चढ़ाई किया। उसके बाद कुबेर का पराजय था, रावण पुष्पक विमान का अपहरण कर लिया। ये सब कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक कहानी है। ये सुनने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहने का कोशिश करें। भगवान श्री राम से कहने लगे रावण के बारे में, लंका से पूर्व के राक्षस बल के बारे में। तो लंका से पूर्व राक्षस का राज था। जब विष्णु भगवान के डर से पाताल में चला गया तो कुबेर वहाँ पर चले गए, कुबेर रहने लगे। अब कुबेर को भी रावण जब वहाँ से भगा दिया तो कुबेर हिमालय पर्वत पर जा कर के अपना अलग आवास बना करके वहाँ रहने लगे, कुबेर लोक में। उसको कुबेर लोक कहा जाने लगा। रावण अपने बल से बड़ा उन्मत्त और बड़ा अत्याचारी हो गया। जब कुबेर के दूत को मार दिया, उसके बाद कुबेर के मारने के ख्याल से रावण हिमालय पर अपने कुछ मंत्रियों और कुछ महत्वपूर्ण सैनिकों को लेकर के हिमालय पर डेरा डाला। यह 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा, उसको टाइम नहीं लगा। यक्षों जब यह सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तो कुबेर का सैनिक जब देखा तो उन लोगों ने सोचा ये कुबेर महाराज का भाई है, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उन्हीं को खबर करते हैं। वे लोग चला गया उनसे खबर करने के लिए। तो कुबेर बड़ा आक्रोशित हो गए रावण का बात विचार देख करके, और उनके दूत को मार दिया था कि जाओ तुम लोग उससे लड़ाई करो। यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस राज के जो सचिव थे वे भयंकर पराक्रमी थे, राक्षस सब बहुत पराक्रमी था। इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ एक कंटक नामक यक्ष वहाँ पहुँचा। उसके साथ बहुत ही सेना और सवारियाँ थी। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से उस सब पर प्रहार करने लगा। बहुत लोग घायल हो गया, बहुत मूर्छित होकर के गिर पड़ा, बहुत बेहोश हो गया। 2 घड़ी के बाद मारीच भी उसमें घायल हो गया था। मारीच 2 घड़ी के बाद पुनः होश में आया और वह फिर युद्ध करने लगा। तो उसके बाद रावण ने कुबेरपुरी के गेट के अंदर बलजोरी घुस गया, और जब लाख प्रहरी के मना करने पर वह नहीं रुका और वह गेट के अंदर घुस गया। जब गेट के अंदर घुस गया तब उसका कुबेर का प्रहरी उसी गेट में से एक ठो खंभा उठा करके तोड़ करके लिया हाथ में, और एक खंभा रावण को मारा। रावण खून से लथपथ हो गया, बहुत ज़्यादा उसको चोट लगा। वह अगर कोई दूसरा रहता तो मर जाता, कि रावण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मरा नहीं। उसके बाद रावण भी उसी खंभा से उठा करके उसको मारा और मर गया। तो राक्षस का यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गए, सभी यक्ष लोग वहाँ से भाग गए। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूसरे ओर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और श्रौष्टपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है वह यमराज के बस में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है तब पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करो, पाप को सर्वथा त्याग कर दो। पाप का फल देकर केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा।
किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरखों को समृद्ध सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों से ही होता है। तो कुबेर ने अपनी गदा से ये सब कह करके कुबेर ने अपने गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। कुबेर तथा रावण दोनों का घमासान युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे पर प्रहार करने लगा। उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। उसके बाद दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। रावण द्वारा आहत हो कुबेर रक्त से नहा उठे और जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर गिर गए। देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर उनका सेवा शुश्रूषा करके उनको चेतना में लाया। कुबेर को मूर्छित कर दिया रावण और देवता लोग उनको वहाँ से उठा करके लेकर भाग गए और नंदन वन में उनका सेवा शुश्रूषा करके उनको कुछ देर के बाद होश आया। इस तरह कुबेर को जीत कर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी विजय के चुन में वो पुष्पक विमान ले जाने के लिए उद्यत हो गया। उसी समय वहाँ पुलहस्त ऋषि आए और पुलहस्त ऋषि ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश करे कि देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमको सन्मार्ग पर लाने का ये कोशिश कर रहा है, तुम ऐसे दुरात्मा हो कि इसी से लड़ाई कर रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा छोटा भाई समझ करके इन्होंने लंकापुरी तुम्हारे एक आह्वान पर में छोड़ दिया था और यदि पुष्पक विमान ही तुमको चाहिए तो यह भी तुमको ही दे देगा कि तुम सन्मार्ग पर आ जाओ, तुम पाप कर्म ऐसे नहीं करो, ये बहुत भयावह होगा, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो उनको भी फटकार दिया रावण, अपने दादाजी को भी फटकार दिया और उसके बाद वह पुष्पक विमान लेकर के कहा कि देखिए हम कुबेर को परास्त करके ये विमान जीते हैं, ये मेरा विमान है, अब हम इसे लेकर के जाते हैं। तो और जब उन्होंने विश्वेश्वराय ऋषि ने मना किए थे तब वह रावण कहा था कि हम माता को वचन दे करके आए हैं कि हम पुष्पक विमान लेकर आएंगे। ये सुनकर कुबेर भी कहे अगर यही बात थी तो जैसे तुम्हारी माता है वह मेरी भी माता है, अगर तुम माता को वचन दिए थे ये हमसे बोलते तो कोई लड़ाई झगड़ा की जरूरत नहीं थी। हम ये तुम्हें जैसे लंका दिए ये भी तुमको हम आसानी से दे देते, तो तुम